उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन स्टूडेंट ने अपना उत्तराखंड सिविल जज का मेंस क्रैक किया है, जिनके अभी इंटरव्यू पाइपलाइन में है, उनके लिए अभी हाल ही के अंदर 3 इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किए हैं और उन नोटिस को लेकर उसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शन है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से सबमिट किए जाएँगे। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स का हमारे पास रिसीव हो रहा था। आप जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, उनके भी कई कंसर्न आ रहे थे। तो उसी को लेकर ये सेशन बना रहे हैं और जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और इन नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको बहुत बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाएँगे, क्योंकि प्योर हिंदी में लिखा है तो कई बार स्टूडेंट जो है समझने में गलती भी कर देता है। तो उस चीज़ को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्लैरिफ़ाई करके आपको एक-एक करके जो 3 नोटिस उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिए गए हैं, इन तीनों नोटिसेज़ के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा, सिविल जज परीक्षा जिसके अभी इंटरव्यू होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है? आप सेशन के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है और वो बात भी बताऊँगा पर्सनली जो इस नोटिस के अंदर नहीं लिखी, मगर हमने जो प्रैक्टिकल अपना अ, एक्सपीरियंस रहा है, हमारे पिछले बैचेस के जो स्टूडेंट जो फाइनली इंटरव्यू में अपीयर हुए, अपनी प्री मेंस की तैयारी करने के बाद जिन्होंने फाइनली इंटरव्यू में गए हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, उनको हमने वो एडवाइस दिया तो हमने वो चीज़ देखी थी कि वो जो गाइडलाइन थी जिन्होंने फॉलो किया उनको काफ़ी राहत मिली, बेटरमेंट रही उनके साथ इंटरव्यू वाले दिन। और एक स्टूडेंट हमारा ऐसा भी था जिसने वो नहीं मानी, तो उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जो कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहता कि जिस दिन उसका इंटरव्यू हो उसके साथ होता है। और अगर आप ये सेशन अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप अगर और आपने उत्तराखंड जुडिशरी का मेंस का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो हम हमारा आप उत्तराखंड जुडिशरी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी जॉइन कर सकते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल मेरा नाम आपको पता ही है, मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूँ ढूंढ लो मेंटर और जुडिशियल योगी का, जहाँ हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, एपीओ एग्ज़ामिनेशंस की और दूसरे लॉ एग्ज़ामिनेशन की। देखिए, आपने उत्तराखंड सिविल जज का मेंस एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लिया है और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यूके पीएससी ने, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट सबमिशन को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित नोटिसेस जारी किए हैं। 3 नोटिस जारी किए हैं और साथ में 2 नोटिस है, साथ में एक चेक लिस्ट जारी की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं आयोग के पास 7 अगस्त 2026 तक पहुंच जाने हैं। मतलब वो लास्ट डेट है जब कमीशन के पास आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाने चाहिए। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 7 तारीख को डिस्पैच करने हैं। आपको काफ़ी पहले डिस्पैच करने हैं। आज जब आप ये सेशन देख रहे हैं तो आज 26 जुलाई है, 7 तक आपको पहुँचाना है। तो मैक्सिमम मेरी ये सजेशन है आपको कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को मैक्सिमम 28 या 29 तारीख तक डिस्पैच कर दीजिएगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। अब आगे हम बात करें नोटिसेस के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो 7 अगस्त 2026 तक आयोग के पास पहुंच रहे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हरिद्वार कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। और ध्यान रखिएगा, केवल 7 अगस्त तक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देना पर्याप्त नहीं है, डॉक्यूमेंट का कमीशन में पहुंचना ज़रूरी है। और यदि डॉक्यूमेंट अगर आपके लेट पहुँचेंगे या इनकम्प्लीट पाए जाते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म में किए गए क्लेम से अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो कैंडिडेट्स हैं, उनको इंटरव्यू में शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऐसी हो जाए। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे तरीके से मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट को किस क्रम में रखना है, एनवेलप पर क्या कुछ लिखना है, डॉक्यूमेंट कब भेजने हैं और इंटरव्यू वाले दिन ओरिजिनल के साथ आपको क्या कुछ और लेके आना है। एक और ज़रूरी बात कि इन नोटिस के अंदर अभी आपको पता है कि कोई इंटरव्यू की डेट अनाउंस नहीं है। आयोग ने ये बोला है कि 7 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट पहुँचा दीजिए। जो आपकी डेट है, इंटरव्यू डेट अभी आई नहीं है, शेड्यूल आया नहीं है, वो जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। और जो डाउनलोड का लिंक है वो 24 जुलाई से ओपन हो चुका है और ये 7 अगस्त तक अवेलेबल रहेगा। और आपको 2 चीज़ें डाउनलोड और प्रिंट करनी है। क्या? पहली बात तो आपको अपना ओरिजिनल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और दूसरा यूकेपीएससी के द्वारा जो आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है उसको आपको डाउनलोड करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वही है जो आपने रिक्रूटमेंट के लिए पहले सबमिट किया था।
ठीक है? अब ये वाली चेकलिस्ट है, आपको ये चेकलिस्ट ज़रूर डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का जो डायरेक्ट लिंक है, मैं आपको वो एक्चुअल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। लेकिन हमारी आपसे बिल्कुल ये क्लियर एडवाइस है कि आखिरी दिन का आपको इंतज़ार नहीं करना है। आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें, चेकलिस्ट को डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लीजिए। कई बार क्या होता है कि जब आप लास्ट डेज़ में ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो सरकारी वेबसाइट में अक्सर ये हो जाता है कि वेबसाइट जो है स्लो हो सकती है, लॉगिन प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और टेक्निकल इश्यू हो सकता है। डाउनलोड करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जो प्रत्येक जानकारी है, उसको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको मिलाना है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, परमानेंट रेजिडेंस क्लेम, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब जो डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे वे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में किए गए क्लेम के अनुसार डाल दीजिए। ठीक है? अब बात करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की। पूरी लिस्ट आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या-क्या लगाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में अब देखिएगा कि क्या है। सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी लगानी है। इसके बाद आपको हाई स्कूल का 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको दोनों लगाने हैं। हाई स्कूल सर्टिफिकेट सामान्य रूप से कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब एक तरह से 10th क्लास की मार्कशीट जो है, क्योंकि इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होती है। इसके बाद आप 12th की भी जमा कर दीजिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही हैं तो आप वो जमा कर दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफ़िकेशन है आपकी एलएलबी यानी कि लॉ ग्रेजुएशन, क्योंकि उसी के बेस पर आप जज बनने वाले हैं, तो इसलिए आपको क्या लगाना है, आपको एलएलबी के फाइनल ईयर का या फिर फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट लगानी है और उसके साथ-साथ आपको एलएलबी की डिग्री भी लगानी है। और यहाँ पर यूकेपीएससी ने एक बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफ़िकेशन दिया है कि केवल मार्कशीट को डिग्री या सर्टिफ़िकेट के स्थान पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब आपको डिग्री या सर्टिफ़िकेट अपना लगाना ही ज़रूरी है, सिर्फ़ मार्कशीट पर काम नहीं चलने वाला है। मान लीजिए आपका रिज़ल्ट जो है एलएलबी का आ चुका है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी आपकी फाइनल डिग्री इश्यू ही नहीं किया है, प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट नहीं दिया, ऐसी स्थिति में आपको यूनिवर्सिटी या फिर एग्ज़ामिनिंग बॉडी द्वारा जारी जो प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट, अगर आपका प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट इश्यू हो गया है, तो वो आपको जमा कराना होगा। जब तक फाइनल डिग्री नहीं आती, आपको प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट जमा कराना है। सिर्फ़ फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, वो लगाकर ये मान लेना कि क्वालिफ़िकेशन प्रूव हो गई है, ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करिएगा। आपके पास या तो फाइनल डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास वैलिड प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं रिज़र्वेशन, डोमिसाइल और एनओसी किसे लगाना है। जो उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं और जिन्होंने कंसर्न्ड कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, उनको अपने रिज़र्वेशन सर्टिफ़िकेट लगाने हैं। अ अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं, तो आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल लगाना है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया गया है। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर के द्वारा इश्यू किया गया आपको एक एनओसी सर्टिफ़िकेट लगाना है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रिज़र्वेशन सर्टिफ़िकेट की। जिन कैंडिडेट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन में उत्तराखंड स्टेट रिज़र्वेशन का क्लेम किया है, उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जारी अपना सर्टिफ़िकेट लगाना होगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, आपको वो सर्टिफ़िकेट लगाना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप एससी में हैं, एसटी में हैं, ठीक है? या ईडब्ल्यूएस में हैं। रिज़र्वेशन सर्टिफ़िकेट वही कैटेगरी सपोर्ट करना चाहिए जिसका क्लेम आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म में किया था। सर्टिफिकेट जो है उत्तराखंड स्टेट सर्विसेज के लिए वैलिड होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि नोटिस में जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी और उसके इश्यू होने की डेट जो सामान्य है वो 3 वर्ष बताई गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मतलब आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी सर्टिफिकेट एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन के अनुसार आपको एप्लीकेशन की अंतिम तारीख की क्या है? 5 जून 2025 जब आपने अपना फॉर्म भरा था, उसको वैलिड होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट उस डेट को वैलिड होना चाहिए। अब बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट की, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंस के आधार पर कोई बेनिफिट क्लेम किया है, जैसे उत्तराखंड फीमेल। अब एनओसी की बात करते हैं, यदि कैंडिडेट जो है अगर कहीं भी वर्किंग में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है या किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है या किसी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और वो वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं,
तो आपको एम्प्लॉयर या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होगा। और यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कैटेगरी, डोमिसाइल, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, वो सही डाली थी और क्या आपने उसको दोबारा चेक कर लिया एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके? इस वीडियो के बाद सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट को एक साथ रखकर लाइन बाय लाइन वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हम आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की, और वो है आपका सेल्फ अटेस्टेशन और चेकलिस्ट, आपको कैसे भरनी है। अब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। फ़ोटोकॉपीज़ को आपको प्रॉपर्ली सेल्फ अटेस्ट करना है, खुद ही वेरीफ़ाई करना है, खुद ही अटेस्ट करना है और हर फ़ोटोकॉपी पर अपने हस्ताक्षर करिए। सेल्फ अटेस्टेड या फिर स्व-प्रमाणित भी लिखिएगा। उचित स्थान पर डेट भी लिख सकते हैं। और ऐसी आपको कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं भेजनी है जो धुंधली हो, क्रॉप्ड हो, अधूरी हो या टेक्स्ट पढ़ने योग्य ना हो, या सर्टिफ़िकेट का कोई हिस्सा अगर मिसिंग है। इसके बाद यूकेपीएससी चेकलिस्ट को भरना है और चेकलिस्ट के टॉप पर अपना आप रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है? नीचे अपना आप नाम, हस्ताक्षर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो आप भरेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और नाम यहाँ पर आप अपना वो लिखेंगे, ठीक है? आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट दिए गए हैं, और प्रत्येक डॉक्यूमेंट के सामने आपको येस और नो मार्क करना है, यहाँ पर आपको उसी तरीके से लिखना है। डॉक्यूमेंट को चेकलिस्ट के उसी क्रम में रखना है, जो आप अपने डॉक्यूमेंट का सेट तैयार कर रहे हैं, वो उसी सीक्वेंस में तैयार करें जो इस चेकलिस्ट में मेंशन है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो भी है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लगानी है, फिर उसके बाद हाई स्कूल की, फिर इंटरमीडिएट की यानी कि 12th की, फिर उसके बाद लॉ डिग्री की। इसी तरह जो भी इस क्रम में है, उस क्रम को आपको फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब अब ये अपना जो डॉक्यूमेंट का लिफाफा है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को एक एनवेलप में डालिए, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस लिखिए, पूरे डॉक्यूमेंट सेट को एक मजबूत एनवेलप में डालिए। एनवेलप के ऊपर साफ और बड़े शब्दों में लिखिए कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2023, ठीक है? साथ में अपना रोल नंबर लिखिए, रोल नंबर ज़रूर लिखिएगा। आपको ध्यान रखिएगा कि एनवेलप पे आपको क्या लिखना है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2023, और उस पर अपना बाहर आपको अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए कि परीक्षा वर्ष 2023 की ये नोटिफ़िकेशन है, तो उस हिसाब से ही लिखा जाएगा। भले ही डॉक्यूमेंट सबमिशन और वेरिफ़िकेशन जो है चाहे आपका अब 2026 में हो रहा है। डॉक्यूमेंट भेजने का क्या पता है? उत्तराखंड लोक सेवा सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार 249404, हरिद्वार 249404। डॉक्यूमेंट पोस्ट या फिर किसी अन्य परमिटेड मोड से भेज सकते हैं, मतलब आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दीजिए, कुरियर से भेज दीजिए, या पर्सनली जाकर भी दे सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन है कि आप पर्सनली क्यों ही जा रहे हैं, आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट करा दीजिए। और फाइनल डेडलाइन की डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 2026 तक पहुंच जानी चाहिए। यहाँ पर मेरी आपसे एक प्रैक्टिकल एडवाइस है कि डॉक्यूमेंट को आप 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज दें, ताकि डिलीवरी के लिए पर्याप्त समय हो जाए। और 26 जुलाई से 30 जुलाई वाली जो डेट है यूकेपीएससी की, अलग ऑफिशियल डेडलाइन नहीं है, ये मैं आपको एक कन्वीनियंस के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि 7 अगस्त तो लास्ट डेट है ना, तब तक तो पहुंच जानी चाहिए। उससे पहले ही आपको पहुंचाने हैं ना अपने डॉक्यूमेंट, तो आप 26 से 30 के बीच में भी अगर डिस्पैच करेंगे तो वो टाइम से पहुंच जाएंगे। और आपको अपने पास क्या रखना है? जो आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कराई है, उसकी बुकिंग रिसिप्ट रखेंगे, ट्रैकिंग नंबर रखेंगे, डिलीवरी कंफर्मेशन रखेंगे, डिलीवरी स्टेटस और स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी हो, आप उसका प्रिंट आउट रखेंगे। डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड दिखने के बाद रिसिप्ट और कंफर्मेशन को सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं इंटरव्यू डे पर आपको क्या करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यहाँ तक आपको सेशन कैसा लग रहा है, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी पूछ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, उस दिन आपके लिए आपको क्या करना है। इंटरव्यू के समय पर आपको कमीशन आपके जो सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ओरिजिनल से वेरीफाई करेगा। तो मतलब इंटरव्यू वाले दिन आपको अपने ओरिजिनल तो सारे लेके ही जाने हैं। क्या-क्या? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है? आपकी लॉ डिग्री, लॉ की मार्कशीट्स, एलएलबी की मार्कशीट, उसके बाद आपकी एलएलबी की प्रोविज़नल डिग्री, अगर आपके पास एलएलएम है तो एलएलएम की प्रोविज़नल डिग्री, मार्कशीट, फाइनल डिग्री आ चुकी है वो, सर्टिफिकेट, आपके कास्ट बेनिफिट, रिजर्वेशन बेनिफिट्स वाले जो
सर्टिफिकेट है वो आप लगाइए, लेके जाइएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, एनओसी अगर आप एक एम्प्लॉयड हैं और एम्प्लॉयड की तरह काम कर रहे हैं प्रेज़ेंटली कहीं, तो आप अपने एम्प्लॉयर द्वारा इश्यू किया गया एनओसी सर्टिफिकेट लगाइएगा, ठीक है? ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगाइएगा, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये ज़रूर होना चाहिए। और यूकेपीएससी को फ़ोटोकॉपीज़ भेज देने का मतलब कि हमने तो आपको भे अब एक चीज़ कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना जो डॉक्यूमेंट है भेज दिए यूकेपीएससी को, तो जिस दिन वो इंटरव्यू होता है उस दिन ओरिजिनल नहीं लेके जाते। तो ये गलती मत करिएगा, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। और मेरा आपसे एक और इम्पोर्टेंट एडवाइस है जो पुराने जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर। हमारे पिछले सिविल जज इंटरव्यू एक्सपीरियंस के आधार पर आपको हम स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट के जो आप यूकेपीएससी को डॉक्यूमेंट भेज रहे हो उसके 2 अतिरिक्त सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के सेट बना लीजिए और उनको ओरिजिनल के साथ इंटरव्यू वाले दिन लेके जाइएगा। ठीक है? अपने साथ लेके जाइएगा, यूज़ हो तो यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है या कोई दिक्कत हो गई, आपके डॉक्यूमेंट टाइम से नहीं पहुँचे तो आप वहीं के वहीं आप उनको दे सकते हैं। इंटरव्यू वाले दिन आपके पास ये चीज़ एडिशनली अवेलेबल होनी चाहिए। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी क्रम में जो आपकी चेकलिस्ट में है और कंप्लीट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सेट होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट का, ये बात ध्यान रखनी है। दोनों सेट को चेकलिस्ट के क्रम में आपको अलग-अलग फ़ोल्डर में रखना है, प्रत्येक फ़ोल्डर पर अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। और 2 एक्स्ट्रा सेट रखना यूकेपीएससी नोटिस का हिस्सा तो नहीं है, मगर ये मैं आपको प्रैक्टिकल कन्वीनियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आपसे हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है? आपको ये बात ध्यान रखना है। इज़ दैट क्लियर? विद दिस जो हमारा ये सेशन है आज का पूरा होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड जुडिशरी के इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं और हमारे साथ अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे जो कोर्स है उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए भी दे दूँगा। आप वहाँ से भी इसको जॉइन कर सकते हैं अगर आप इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से और बहुत पर्सनलाइज़ तरीके से हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। आप उस पेज पर जाएँगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के अंदर पूछ सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? चलिए, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।